बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी के शनिवार के प्रवचन सवा घंटे के सुनने के बाद लास्ट के जो 20 से 22 मिनट के प्रवचन थे, उसके अंदर जो चमत्कार हुआ है वो आज मैं एक ऐसे परिवार को यहाँ बुलाऊंगा और महाराज श्री से उसकी अनुमोदना करवाऊंगा कि क्या चमत्कार हुआ है। वो महाराज श्री खुद बताएंगे, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा परिवार श्री दीपक जी जैन, उनके पिताश्री, उनके भाई एवं उनका पूरा परिवार यहाँ मंच पे आए। श्री ब्रह्म सागर महाराज जी को श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद लें और अपनी बात रखें और उसके बाद महाराज श्री पूरी बात बताएंगे। शनिवार के दिन महाराज जी के प्रवचन हुए, जिसकी मतलब शब्द नहीं बोलने के लिए, जो हम अभी तक गलती कर रहे थे उसकी हमको समझाइश किसी ने भी नहीं दी। हमको महाराज जी के अपने प्रवचन सुने, जो कार्य हम कर रहे थे हमारे समाज के प्रति और देश के प्रति, वो शायद तक गलत ही है, आज भी गलत है। लेकिन मैं ये कामना करता हूँ महाराज जी से चरणों में कि मैं ये काम जल्द से जल्द बंद कर दूंगा जो कि मैं कर रहा था। महाराज जी ने बताया कि हमारी जिसे जो जूते चप्पल का व्यापार करते हैं वो भी गलत है अपने समाज के हिसाब से। हमारा एक वही दुकान है जो हम 25 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, और आज अभी दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी हमारी फटाके की दुकान है, और जो इंदौर में जैन साहब रावण वाले हैं वो भी हम ही हैं। मतलब तीनों कार्य जो गलत हो रहे थे वो हमारे परिवार के द्वारा ही हो रहे थे। और मेरे पिताजी ने आज से 15 साल पहले मतलब रावण का काम शुरू किया था, जो कि आज 10 साल पहले हम बंद कर चुके हैं। लेकिन हमारे एक भाई है जो कि थोड़ा कर्जे वगैरह में है, तो इसलिए वो अभी तक कर रहे थे, और उन्होंने भी यही लिया है कि मैं 1 साल में वो बंद कर दूंगा। और मेरा जो काम है वो फायरवर्क्स का है, वो भी मैं इस साल आखिरी है मेरा, ये दिवाली करने के बाद मैं फटाके का दुकान भी बंद कर दूंगा। बहुत अच्छा। और अच्छा। मेरे एक ब्रदर हैं जिनकी जूते चप्पल की दुकान है मालवल पर, और एक पाटनीपुरा पे जिसकी ओपनिंग आज से ठीक 1 महीने पहले 15 सितंबर को हुई है। उसको भी हमने निर्णय लिया है पूरे परिवार ने कि उसको भी हम 2 साल में पूर्ण तरह से बंद कर देंगे। और महाराज जी के प्रवचन के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो उन्होंने हमको सद्बुद्धि दी। महाराज जी बहुत अच्छा। इस परिवार का अब पूरी समाज मिलकर सम्मान करेगी। पूरे समाज के लोग, अच्छे लोग आ जाएं, जिनके माध्यम से आप सोचिए इन्होंने कितना बड़ा एक अपना पुरुषार्थ किया है। चलती हुई 2 जूते के शोरूम छोड़ देना, पटाखे का एक बहुत बड़ा व्यवसाय छोड़ देना। बंधु, पटाखे के व्यवसाय में प्रॉफिट बहुत होता है, करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है और लाखों रुपए वो कमाते हैं। चलती हुई दुकान छोड़ देना, उसके साथ ही साथ रावण का धंधा छोड़ देना। मैंने एक चीज़ कही, इसके पूर्व में जब हमारे सचिन जी उद्योगपति ने 50 करोड़ रुपए की 2 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पेस्टिसाइड की छोड़ करके गुरुदेव का साथ दिया था, आज ऐसे ही आप पूरे परिवार ने जिन धर्म का साथ दिया है। इस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। इस घर के अंदर सोना चांदी जैसे नालों में बह करके आता है द्रव्य, ऐसे इस परिवार की समृद्धि चारों तरफ से होती रहे। गुरुदेव का इनको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे। साथ ही साथ इनको कभी इस बात की कमी महसूस न हो कि हमने पुराना व्यवसाय छोड़कर के हम घाटे में चले गए। मैं स्वयं गुरुदेव प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये परिवार रोज 10 गुना और बढ़े, इसके कारण लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हम इस तरीके के निंद व्यवसाय को छोड़ करके भी स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। मैंने कह दिया था इन लोगों से, खबर तो नहीं पहुंची होगी शायद, एक जिनबिंब रखने का इन्होंने भाव रखा था, स्वागत भी किया था। मैंने कहा था अगर ऐसे परिवार से जिनबिंब नहीं लेना चाहिए, मैंने उसको काटने के लिए भी कही थी। लेकिन अब मुझे इस परिवार से जिनबिंब लेते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि इस परिवार ने अपने जिनबिंब रखने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। मैं तो कैसे कहूँगा एक जिनबिंब और रखना चाहिए 5.5 लाख रुपए की राशि का, दोनों भाइयों की तरफ से। जो इतने दिनों तक आपने गलत चीज़ों की रोटी खाई है और साधु को दान देने का भाव किया है, उसका शुद्धिकरण भी जरूरी है। और इन्होंने जैसे आप सबके सामने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस बात को बंद कर देंगे। हम सभी के लिए आज एक बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है। हमारे समाज और अच्छी समृद्ध होने के लिए जा रही है। आपके पूरे परिवार को बहुत अच्छा आशीर्वाद। अच्छे से अनुमोदना करिए इस काम की। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे समाज के लोग आ जाएं, वरिष्ठ लोग सभी लोग आकर के, माँ बहनें भी आ जाएं और अच्छे से सम्मान। सर एक आडम्बरेट लूंगा गुरुदेव। हाँ बोलिए। रात में जब ये दुकान बंद करके घर पहुंचे
इनके पिताश्री गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे मोबाइल पे उस दिन शनिवार की। तो उनको इतनी बेचैनी हुई कि जब ये आए तो पूरा घर परिवार रात में बैठ के बात की और 12:30 बजे रात में मेरे को फ़ोन लगाया कि मेरे को सुबह कैसे भी महाराज जी से बात करनी है। तो मैंने यही बोला कि कल महाराज जी का प्रोग्राम बहुत बिजी है, अपन परसों इस संबंध में बात करेंगे और उसका परिणाम गुरुदेव की वाणी का परिणाम आज आपके सामने है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।